महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार पर छाए संकट के बादल छट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता पर फिलहाल कोई फैसला नहीं दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में अभी और विचार करने की जरूरत है। इसके साथ ही अदालत ने नेबाम रेबिया केस को विचार के लिए 7 जजों की बड़ी बेंच के सामने भेज दिया है, जिसको आधार मानते हुए इस मामले पर विचार किया जा रहा था। संवैधानिक बेंच ने कहा कि अरुणाचल का नेबाम रेबिया केस अलग था और उसके मद्देनजर इस मामले पर विचार नहीं किया जा सकता। हालांकि अदालत की एक टिप्पणी जरूर एकनाथ शिंदे खेमे को परेशान करने वाली है। अदालत ने कहा कि विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान शिंदे खेमे के भारत गोगावाले को शिवसेना का चीफ व्हिप बनाया जाना अवैध था। कोर्ट ने गवर्नर की तरफ से फ्लोर टेस्ट कराए जाने के फैसले पर भी सवाल उठा दिया। अदालत ने कहा कि शिवसेना में विवाद आंतरिक कलह था और उसे निपटाने के लिए फ्लोर टेस्ट कराना सही नहीं था। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि अंदरूनी कलह विश्वास मत कराने के लिए सही आधार नहीं था। फ्लोर टेस्ट तो नियमों के आधार पर ही होना चाहिए। इसके साथ ही संवैधानिक बेंच ने कहा कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसला हम नहीं ले सकते, इस पर स्पीकर फैसला ले। बेंच ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम सरकार बहाल कर सकते थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों ने उद्धव ठाकरे से पिछले साल जून में बगावत की थी। इसके बाद राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई। वहीं शिंदे और बीजेपी ने मिलकर राज्य में नई सरकार बना ली। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि विधानसभा स्पीकर को उसी को शिवसेना का व्हिप मानना चाहिए था जिसे पार्टी ने आधिकारिक तौर पर घोषित किया था। बेंच ने कहा कि स्पीकर को पता था कि 2 गुट हैं, लेकिन उन्होंने अपने पसंद के व्हिप को मान्यता दी। उन्हें आधिकारिक व्हिप को ही मान्यता देनी थी। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के व्हिप को लेकर की गई टिप्पणी एकनाथ शिंदे सरकार को चुभने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि अब नए व्हिप का चयन स्पीकर द्वारा जांच के बाद किया जाएगा। यह फैसला चुनाव आयोग और विधानसभा के स्पीकर ही कर सकते हैं। अदालत ने ये भी कहा कि कौन असली शिवसेना है और कौन नकली है, इस पर भी चुनाव आयोग ही विचार करेगा। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि पार्टी को लेकर फैसला होने के बाद ही विधायकों की योग्यता को लेकर फैसला किया जाएगा। अदालत ने कहा कि इस मामले को अब बड़ी बेंच के समक्ष भेजा जा रहा है। साफ है कि अब इस केस की सुनवाई 7 जजों की बेंच करेगी। इसका मतलब ये है कि एकनाथ शिंदे सरकार पर कोई खतरा नहीं है और सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच की सुनवाई में लंबा वक्त लगेगा। इस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला उद्धव ठाकरे गुट के लिए झटके की तरह है। ज्यादा शुभ शकुन असं म्हणतो की इतने दिनों से हमारी लड़ाई चल रही थी सर्वोच्च न्यायालय में, आज आप भी आ गए और वो निर्णय भी आ गया। इस देश में अब प्रजातंत्र उसकी रक्षा करना हमारा काम है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता, मैं इस्तीफा नहीं देता तो शायद मैं वापस मुख्यमंत्री बन जाता। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं, मेरी लड़ाई जनता के लिए है, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए है। और भले हम इसके पहले राजनीति में विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन एक मत तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाया है। और इसलिए आप यहाँ आए हैं, हम मिलकर पूरे आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, सबके घर जा रहे हैं, हम सब मिलकर ये जो अपने देश को फिर से एक बार गुलाम बनाना चाहते हैं उनको घर भेजेंगे। और मुझे पक्का भरोसा है पूरी जनता हमारा इंतजार कर रही है।